जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि हनुमान जी और महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। साथियों, अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा दुख होते हैं, ज़्यादा संकट होते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनका जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है, बड़ा ही सुखमय होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। परम पूज्य बाबा नीमकोड़ी महाराज अक्सर भक्तों से पूछा करते थे कि तुम्हें दुख पसंद है या तुम्हें सुख पसंद है। भक्त कहते कि महाराज, हम मनुष्य को तो जीवन में दुख ही मिलते हैं, सुख हमने कभी देखा नहीं। इस पर बाबा मुस्कुराकर कहते, हमें दुख पसंद है क्योंकि दुख हमें ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ऐसे ही एक बार भक्तों का जमावड़ा लगा था और भक्तों ने महाराज जी से प्रश्न किया कि बाबा, हम जो लोग भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारा जीवन कष्टों से भरा रहता है, और जो लोग भगवान को नहीं मानते उनका जीवन बड़ा ही सुखमय होता है, ऐसा क्यों? तब बाबा नीमकोड़ी महाराज जी ने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई गई एक कहानी का वृतांत बताया। बाबा कहते हैं कि गाँव में दो भाई रहते थे। एक भाई पूर्णतः आस्तिक था, भगवान की पूजा पाठ किया करता था, सेवा करता था, साधु संतों की संगत रखता था, और अगर कहीं कथा प्रवचन हो तो दौड़ा चला जाता था। और दूसरी तरफ उसका भाई पूर्णतः नास्तिक था, वह भगवान को नहीं मानता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, बुरे कर्म करता था और वेश्या तथा वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता था। एक रोज उसका नास्तिक भाई संध्या को घर लौट रहा था तो रास्ते में उससे एक नोटों से भरा हुआ बैग मिला। उसने आकर गाँव में ढिंडोरा पीट दिया कि देखो, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान की कोई पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी मुझे नोटों से भरा हुआ बैग मिला। अब मेरा जीवन और ज्यादा खुशहाल होगा, अब मैं जीवन को और ज्यादा अच्छे से भोगूंगा। अगले ही दिन सवेरे आस्तिक भाई को किसी काम से गाँव से बाहर जाना था। जब वह मार्ग से जा रहा था तो सामने से उसे नास्तिक भाई आता हुआ दिखा। तभी अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया और पैर से खून निकल पड़ा। यह देखकर उसके नास्तिक भाई ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि लो और करो भक्ति, देखो तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। तुम जो इतनी पूजा पाठ करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ कांटे दिए हैं। और मुझे देखो, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, फिर भी मुझे कल नोटों से भरा हुआ बैग मिला और मैं बड़ा खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। यह बात उस आस्तिक भाई के मन में चुभ जाती है और वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरु के पास आता है। उसके गुरु एक दिव्य संत है और वह पहुंचकर अपने गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, संतों की इतनी संगत रखता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, उसके बावजूद मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं और मुझे आज मार्ग में कांटा भी चुभ गया। और दूसरी तरफ मेरा भाई जो पूर्णतः नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, उससे कल नोटों से भरा हुआ बैग मिला। तो क्या गुरुदेव भगवान हमारे भक्ति, हमारे कर्म के अनुसार न्याय नहीं करते हैं? भक्त के मुंह से बात सुनकर उनके गुरु ने ध्यान लगाया। ध्यान में उन्होंने ब्रह्मांड के पूरे वृत्तांत को देखकर और उनके आगे पीछे के जन्मों को देखकर और बोले कि जो तुम्हारा भाई नास्तिक है, वह पिछले जन्म में एक जमींदार हुआ करता था। बहुत मेहनत से उसने धन कमाया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई थी और वह अपने धन को नहीं भोग पाया। इसलिए वह इस जीवन में भोग विलास कर रहा है, परंतु वह बुरे कर्म भी कर रहा है। बुरे कर्म करने से उसका पिछले जन्म का अर्जित धन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और कल जब उसे नोटों से भरा बैग मिला, यह वह समय था जब ब्रह्मांड ने उसके लिए अरबपति बनने का सौभाग्य चुना था, परंतु उसने अपने बुरे कर्मों से उस सौभाग्य को खो दिया और उसके लिए ब्रह्मांड के द्वारा सिर्फ एक नोटों का बैग ही बचा। गुरु के मुख से बात सुनकर आस्तिक भाई बोला, गुरुदेव यह बात तो ठीक है, परंतु मेरे पैर में कांटा क्यों चुभा? तब गुरुदेव बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में एक साधु थे, भगवान की सेवा करते थे, बहुत पूजा पाठ किया करते थे। इस जन्म में भी तुमने भगवान की बहुत सेवा करी, बहुत पूजा पाठ किया है, और आज जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा तो यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी मृत्यु निश्चित की थी। परंतु चूंकि तुमने पिछले जन्म में भक्ति भाव रखा और ईश्वर की सेवा करी है, और इस जन्म में भी तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो, इसलिए तुमने अपने पिछले जन्म के पुण्य को इस जन्म में और अधिक बढ़ाया ही है। फलस्वरूप ईश्वर ने तुम्हारे मृत्यु के महासंकट को टालकर सिर्फ एक कांटे में बदल दिया और तुम अपनी मृत्यु से बच गए। गुरुदेव के मुख से इतनी बड़ी कृपा सुनकर उस आस्तिक भाई के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को कोटि कोटि नमन किया। और इसलिए बाबा नीमकोड़ी महाराज कहते हैं कि जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में जब महासंकट आता है, महाकष्ट आता है, तो ईश्वर उनकी भक्ति के फलस्वरूप उनके महाकष्ट में से महा को हटा देते हैं और एक छोटा सा कष्ट, छोटा सा संकट एक कांटे के स्वरूप उनके जीवन में रह जाता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए और अपने पुण्य को अधिक से अधिक अर्जित करता रहना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक शुभ अंक के साथ। जय सिया राम।